बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां राजनांदगांव शहर में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बिजली ऑफिस के सामने कैलाश नगर स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के सामने कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। विरोध में सीएम पीएम बीजेपी के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि सोमवार को राजनांदगांव शहर के कैलाश नगर स्थित विद्युत मंडल करने के सामने अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेसियों ने राज्य सरकार को घेरा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रदेश में राज्य सरकार को आए 9 माह हो गए, उसके बाद से लगातार बिजली का रोना न सिर्फ राजनांदगांव बल्कि आसपास क्षेत्र में हो रहा है। कई बार तो 5 से 6 घंटे तक बिना सूचना दिए बिजली विभाग ऐसे ही लाइट गोल कर रहा है। इसी विषय पर करीब 1.5 महीने पहले धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार लाइट गुल हो रही है। यदि 15 दिन के भीतर भी मतलब न होने वाली लाइट गुल से आम जनता को राहत नहीं मिलती है तो यहाँ के विधायक विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का पुतला दहन किया जाएगा। राजनांदगांव से विश्वनाथ देवांगन की रिपोर्ट। बिजली कटौती को लेकर एक बार फिर हल्ला बोल किया आप लोगों ने। राजनांदगांव शहर में इतनी बिजली अघोषित रूप से कटौती हो रही, कभी भी किसी भी समय रात हो या दिन बिना जानकारी दिए विद्युत विभाग 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 2-2 दिन तक के बिजली बंद कर रहा है, जिससे जनता को बहुत तकलीफ़ है। यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी प्रकाश चाहिए और का उद्योग है, माताएं बहनें सब हैं। गर्मी का समय है तो अभी बिजली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जब हमने कई बार इनको निवेदन किया, कई बार बोला, फ़ोन किया, लिखित रूप में भी दिया। 1.5-2 माह पूर्व भी यहाँ पर हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया था, पर डॉक्टर रमन सिंह जी अपने क्षेत्र की नहीं संभाल पा रहे हैं और इतने लापरवाह और ये हैं कि वो चोरों को शह देते हैं। ये लाइटें बंद होने से हम लोग पुलिस प्रशासन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या करेगा उसमें? जब बिजली ही नहीं रहेगी तो चोरों को मिलेगा रास्ता, तो निश्चित रूप से चोरी करेंगे। तो चोरों के जो शह देने का काम है कि जाओ और चोरी करो, बिजली बंद रहेगी, लाइट नहीं रहेगी तो चोरों के हौसले बुलंद होते हैं। तो ये काम जो है इस पर नियंत्रण लगना चाहिए। तो रमन सिंह जी यहाँ के विधायक होने के बावजूद उस पर नियंत्रण नहीं लगा के उनको शह दिए हुए हैं। उनको कोई सरोकार नहीं है यहाँ राजनांदगांव से लग्जरी गाड़ी में आना, उनके प्रोटोकॉल में 3-4 चीज़ जुड़ना, 1-2 जगह मिलेंगे, 1-2 जगह जाएंगे और उसके बाद में बस हो गया, सम्मान राशि किसी को दे दी और उसके अलावा उनका मूलभूत सुविधा जो है जनता को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। विभाग और शासन का रवैया किस प्रकार से नज़र में आ रहा है? विभाग, बिजली विभाग और प्रशासन जो है, क्योंकि सरकार ही वैसी है तो विभाग क्या करेगा? सरकार ने विभाग को लचर बना दिया है। सरकार विद्युत विभाग के जो मुख्यमंत्री जी के पास में है बिजली विभाग, और बिजली विभाग की दुर्दशा देख लो। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र का ये दुर्गति है कि यहाँ जनता परेशान है। तो हमने इसलिए हमको धरना देना है पर जनता के लिए कि इस मामले को ठीक करिए आप करके हम धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। और रमन सिंह के निवास के यहाँ पर जो है सामने दे रहे थे तो प्रशासन को इतना दबाव आ गया रमन सिंह जी का कि उन्होंने वहाँ पे हमको अनुमति देने से मना कर दिया। इसलिए हमें फ़ोन उठाने की भी बात सामने आ रही है। हमने आज सीधे से विद्युत विभाग को चेता दिया है कि आप लोग चेत जाइए और प्रशासन इस बात को लेके हमने ध्यान आकर्षण करा दिया है, क्योंकि सत्ता सरकार ही भाजपा की है जो कर रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के यदि ये सुविधा नहीं देंगे, इनके पास गैंग नहीं है, तो गैंग रखने के लिए यदि अनुमति दे तब तो ऊपर से बिल्कुल मना किया गया है, तभी तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए ना इनके पास कोई गैंग है और ना ही फ़ोन उठाते हैं तो लोग गाली खाते हैं। फ़ोन वाले लोग से हम बात करते हैं कई बार जाके तो बोलते हैं भैया लोग गाली बकते हैं, हमको अपशब्द बोलते हैं, हमारे पास गैंग ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो ये गलती जो है पूरी भाजपा सरकार की है, डॉक्टर रमन सिंह की है। आज इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया है, बेशरम फूल के साथ में दिया है कि बेशरम फूल डॉक्टर रमन सिंह जी को दीजिए और शर्म करे डॉक्टर रमन सिंह अपने क्षेत्र में कि यहाँ की स्थिति है, दुर्गति है और यहाँ पर लोगों को क्या तकलीफ़ें हैं। जब खुद आए और पसीने में बैठे 4 घंटा बिजली बंद रहा है हमारे साथ में, तब समझ में आएगा डॉक्टर साहब को कि क्या स्थिति जनता की है करके। आज इतने साल विधायक रहने के बाद में यहाँ पे और मुख्यमंत्री रहने के बाद में, जिस मुख्यमंत्री रहने के बाद में तो क्षेत्र चमन हो जाता है। इन्होंने तो वो दुर्दशा की कि राजनांदगांव को विधानसभा जो है, देख लीजिए राजनांदगांव विधानसभा कई साल 20 साल पीछे चला गया विकास से। इसलिए ये चेतावनी है, नहीं यदि ठीक करेंगे तो हम ये भी बोल रहे हैं कि अब यदि जिस जगह बिजली की शिकायतें आएंगी कि यहाँ बार बार बंद हो रही है तो वहाँ कांग्रेस कमेटी, पूरे कांग्रेस के लोग जाके उस वार्ड में डॉक्टर रमन विधायक यहाँ राजनांदगांव जो हैं
उनका पुतला दहन करेंगे, इसलिए चेत जाए और विद्युत व्यवस्था को ठीक कर ले, अन्यथा वो स्थिति होगी जो उन्होंने सोचा नहीं है। हम वो विरोध करेंगे क्योंकि जनता को इतनी तकलीफ हो चुकी है भाई, कोई मेडिकल में तकलीफ में है, कोई अस्पताल में है, कुछ है, सब जगह स्थितियाँ हैं। ये उन चीज़ों को नहीं समझ रहे कि कितनी जानें जा सकती हैं, कितनी क्या व्यवस्था हो सकती है। ये डॉक्टर रमन सिंह को सोचना चाहिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। लेकिन इतने वरिष्ठ होने के बाद ये आश्चर्य की बात है कि अभी तक के वो चोरों को सह दे रहे हैं। लाइट बंद होने से चोरों को सह मिलता है। को लेकर कांग्रेस का आपके विभाग के सामने प्रदर्शन है। जी हाँ, ये बेशरम का फूल देकर सावधानी की बात कही, चेतावनी की बात कही उन्होंने। जी, मैं पार्टी के विरोध से आंशिक रूप से सहमत हूँ, क्योंकि ये जो विरोध है वाकई में जायज़ है। चूँकि बीच में आंधी तूफान बारिश काफ़ी होने की वजह से हमारी विद्युत व्यवस्था में कुछ व्यवधान आया था, मगर हमने अतिरिक्त टीमों की सहायता से सभी व्यवस्था इसको दूर कर लिए हैं, बाधाओं को, और हमारा मेंटेनेंस लगातार जारी है। मुझे अभी ज्वाइन किए मात्र 15 दिन हुए हैं और मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगले 15 दिनों तक अगर आप मेरा साथ दें मेंटेनेंस में और थोड़ा सा सब्र रखें, तो हमारी जो व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाएगी कि आने वाले मार्च तक किसी को इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विभाग के द्वारा पहले ही लेटर जारी करके लोगों को सुनिश्चित कर दिया गया था कि लाइट गुल होगी करके, फिर भी अभी तक के लाइट सुनिश्चित नहीं की गई। नहीं, अभी आप लोग जैसा देख रहे होंगे कि पिछले 15 सप्ताह भर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई शहर में। किसी प्रकार की कटौती या अघोषित की सूचना हमको नहीं मिली है। हाँ, छोटे मोटे कंप्लेंट्स आते रहते हैं। हमारे कर्मचारी इतने मुस्तैद हैं कि तत्काल उसको बना के दूर कर लेते हैं। हमने सभी सहायक अभियंता जेई सभी को हमने इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि जैसे ही कंप्लेन आए उसको तत्काल 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया जाए। उपभोक्ताओं का फ़ोन उठाने की शिकायत नहीं, ये शिकायत मुझे काफ़ी मिल रही है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास 2 से 3 कंप्लेंट सेंटर में फ़ोन रहते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर एक ही रहता है। लगातार फ़ोन होने की वजह से वो क्या है, एक ही कॉल अटेंड कर पाता है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि फ़ोन बिजी हैं या उठा के रख दिए हैं। मैं आने वाले समय में जेई और सभी का नाम मैं यहाँ डिस्प्ले में लिखने वाला हूँ, ताकि आप लोग या यहाँ की जनता उसको नोट कर सके। और आपात परिस्थिति में वैसे 1912 का भी टोल फ्री नंबर है हमारा। मान लीजिए यहाँ नहीं उठाते हैं तो पब्लिक सीधा 1912 में भी कॉल करती है और वहाँ से हमको कंप्लेंट डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाता है। ठीक, तो मेरा नहीं, हाँ, मैं आर के गोस्वामी, कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, राजनांदगांव।